अस्सलाम वालेकुम। कनाडा अप्लाई करना है लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कनाडा के फाइनेंशियल से। अगर ऐसे ही है तो आज की वीडियो में मैं कुछ रीसेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो कि सरफेस कर रही हैं। आईआरसीसी इस टाइम जो प्रोसेसिंग कर रही है कनाडा के वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, उसके लिए वो कुछ एडिशनल चीज़ें मांग रही है और उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। Are you ready to explore opportunities that await you overseas? We provide guidance on selecting the right program, university, and location, tailored for your professional goals and career. To achieve your overseas goals and aspirations, go global with Shady Global. Welcome back. I'm Hassan Sharik. I'm the Chief Counselor at Shady Global. And with that, I'm also a regulated Canadian immigration consultant with my immigration law firm, Sharik Immigration, based in Canada, where we practice Canadian immigration law. अच्छा जी, Canada is a very sought after destination in Pakistan and elsewhere as well. ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो कि या तो मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उसके बाद पोस्ट स्टडी सेटलमेंट वहाँ पे देखना चाहते हैं। देयर इज़ अ लार्ज पाकिस्तानी कम्युनिटी, सो लोगों के कनेक्शंस हैं। उनके लिए कनाडा एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। जनरली कनाडा के अंदर जो मास्टर्स प्रोग्राम है उनकी फ़ी भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे लोग कनाडा अप्लाई करने की प्रेफरेंस रखते हैं। बट एक जनरल परसेप्शन है कि कनाडा वीज़ाज़ नहीं दे रहा और ये मोर रिसेंटली पिछले एक साल के अंदर ख़ास तौर पे ये स्ट्रॉन्ग हुई है। किसी हद तक इसमें सच्चाई भी है कि कनाडा हैज़ बीन वेरी टफ व्हेन इट कम्स टू इमिग्रेशन इन जनरल। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि मैं RCIC हूँ, आई एम अ कैनेडियन, माय फैमिली लिव्स in Mississauga. I've got my house and we practice through our immigration firm over there. तो Canadian immigration की मतलब know how I have very deep and of a real time. Generally Canada में इस टाइम एक बहुत strong emphasis है on trying to bring temporary residents के जिनका financial profile, जिनका future career progression का profile बहुत strong है। अच्छा, अब जो चीज़ मैं अब आपके साथ डिस्कस करूँगा वो आपने इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है। हुआ ये है कि पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे आ गए कनाडा के अंदर जिनके फाइनेंसेस शायद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो वो उनकी ज़्यादा डिपेंडेंसी थी कि वो कनाडा में ही अर्न करें और फिर उसके बाद अपनी डिग्री को कंप्लीट करें। और अगर वो नहीं ऐसा कर सके, ख़ास तौर पे बड़े शहरों में टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, तो उस सूरत में व्हाट हैपन वाज के उनमें से बहुत से ने फिर पढ़ाई छोड़ दी, ओवरस्टे किया, अजाइलम सीख किया, ये सारे, जिसका कैनेडियन सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये थी कि बहुत सारे ऐसे लोग कि जिन्होंने पढ़ाई तो कंप्लीट कर ली लेकिन वो जेनेरिक बिजनेस डिग्रीज़ के अंदर आ रहे थे, जिनकी शायद आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट इतना नहीं था, उनकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी प्रोफेशनल स्टैंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो बिकॉज ऑफ दैट दे केम इन अ सिचुएशन कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उनके पास दे वर नॉट एबल टू गेट इनटू गुड प्रोफेशनल जॉब्स एंड अब वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि उनके PR के पॉइंट्स नहीं पूरे हो रहे एंड दे आर अ बिट ऑफ अ बर्डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, और वो वापस भी नहीं जाना चाह रहे। तो इस टाइम कैनेडियन इमिग्रेशन को जो डायरेक्शन दी हुई है वो ये दी हुई है कि जब भी कोई स्टूडेंट कनाडा में पढ़ाई के लिए अप्लाई करेगा तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने, वीज़ा ऑफिसर ने ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर, ज़ीरो रिस्क पॉलिसी के ऊपर कोशिश करनी है कि ऐसे लोग के जो आगे जाके फाइनेंशियल बर्डन बन सकते हैं या इमिग्रेशन बर्डन बन सकते हैं ऑन द सिस्टम, उनको रिफ्यूज़ कर दिया जाए। तो इसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि देखी जा रही हैं। एक, आपकी फाइनेंसेस पहले भी कनाडा की किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आप 1 साल के प्रूफ ऑफ फंड्स तो देते ही देते हैं, लेकिन अब एक एम्फेसिस ये है कि 1 साल के फंड्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन जो आपका स्पॉन्सर है उसका ऑनगोइंग सोर्स ऑफ इनकम कितना स्टेबल है, कितना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं और आपका 2 साल का मास्टर्स है, या आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं और आपका 4 साल का बैचलर्स है, तो बियॉन्ड द फर्स्ट ईयर वो आपको कितना सपोर्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आपकी सबमिशन के अंदर आपके स्पॉन्सर की सोर्स ऑफ इनकम की डॉक्यूमेंटेशन बहुत थॉरली डिफाइंड हो और वो एक स्ट्रॉन्ग पिक्चर पेश करती हो। इसके साथ साथ
बहुत इम्पॉर्टेंटली ये भी देखा जा रहा है कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्चुअल क्या है। अब जो ओवरऑल एक जनरल कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो तो गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली $23,000 सर्टेन की हुई है, बट मोर रिसेंटली एटिप नोट्स निकलवाए जाते हैं या जुडिशल रिव्यू के लिए जब हम कनाडा के अंदर कोई केस प्रेजेंट करते हैं, वन ऑफ द ऑफिसर्स एक्चुअली हाईलाइटेड कि दिस पर्टिकुलर एप्लीकेंट इज़ गोइंग टू वन ऑफ द मेजर सिटीज़ और उन्होंने अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग $23,000 लिखी हुई है, बट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दिस पर्टिकुलर सिटी इज़ वेरी हाई, इज़ मे बी $30,000 और इनका बजट तो बिल्कुल नेक टू नेक है। हाउ विल ही बी एबल टू सस्टेन इन दैट एनवायरनमेंट। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल नेक टू नेक अमाउंट ना रखें, थोड़ा सा इसको बीफ अप करें, थोड़ा सा इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ हो। और दूसरी उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, आपकी एसओपी, आपका स्टडी प्लान, आपको बहुत जेनेरिक डिग्रीज की तरफ नहीं जाना। वो प्रोफेशंस जिनकी अभी भी कनाडा में हाई डिमांड है, अगर आप उनके लिए जा रहे हैं, आप ऐसी डिग्री कर रहे हैं कि जो उनके साथ कनेक्ट करती है, तो ऑफिसर्स विल बी कंफर्टेबल कि अगर आप पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कनाडा में रुक भी जाएंगे, यू स्टिल विल हैव अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ प्रोफेशनल जॉब एंड यू विल नॉट बिकम अ बर्डन। जब आपकी पीआर नहीं हो रही होगी और आपने इतने साल गुजार लिए हैं तो यू विल नॉट वांट टू रिटर्न बैक टू योर होम कंट्री, ठीक है। और उस सूरत में फिर आप इलीगल मीन्स या जो डायरेक्ट पाथवेज हैं उनके बियॉन्ड ऑप्शंस देखेंगे। सो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स उठाइए, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, दीज प्रोग्राम्स आर इन हाई डिमांड, हेल्थ केयर प्रोग्राम्स आर इन हाई डिमांड, टेक इज़ इन हाई डिमांड। इन प्रोफेशंस की तरफ देखिए और बहुत क्लियर कनेक्शन क्रिएट करें कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद उस पर्टिकुलर मेजर की वजह से आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के प्रॉस्पेक्ट्स ग्लोबली क्या हैं इन योर होम कंट्री। अगर उनको ज़रा सा भी ऐसा फील होगा कि दिस इज़ अ जेनेरिक प्रोग्राम जिसकी एम्प्लॉयबिलिटी के प्रॉस्पेक्ट्स आर नॉट ऑल दैट ब्राइट इवन इन कैनेडा, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट योर वीज़ा कैन बी रिफ्यूज्ड। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप कनाडा जनवरी 2027 के लिए या सितंबर 2027 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एंड यू वांट टू डिस्कस योर प्रोफाइल फॉर एडमिशन एज वेल एज वीज़ा, feel free to comment in the comment section of this video or connect with my team. WhatsApp number आपको description of the video and at the end of the video मिल जाएगा। As an RCIC I can also help you guide कि आपको कौन सा province, कौन सा city, कौन सा टाउन पिक करना चाहिए जिससे आपकी कनाडा में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। सो कनेक्ट विद अस। आज के लिए इतना ही, एक और वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।